नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SG एक्सप्लेनर में। आज हम बात करने वाले हैं 2022 में रिलीज हुई एक हॉरर मूवी डेड स्ट्रीम के बारे में। IMDb पर इस मूवी को मिले हैं 7.1 स्टार्स और रॉटन टोमेटो पे इसका स्कोर 92% है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम यूट्यूबर सॉन रेड्डी से मिलते हैं। सॉन अपने यूट्यूब चैनल पे डिफरेंट चैलेंजेस वीडियो बनाता है। उसका यूट्यूब करियर काफी अच्छा जा रहा था, तभी उसके साथ एक कंट्रोवर्सी हो जाती है जिसकी वजह से उसे 6 महीने के लिए यूट्यूब से सस्पेंड कर दिया जाता है और वो अपने यूट्यूब अर्निंग और स्पॉन्सरशिप मनी को खो देता है। इसके बाद सॉन एक अपॉलॉजी वीडियो अपलोड करता है। सो बैक टू द प्रेजेंट डे। सॉन ने अपने YouTube चैनल को दोबारा से रिवाइव करने के लिए एक हॉन्टेड हाउस में जाने का फैसला किया है। सॉन उस हॉन्टेड हाउस में जाकर के पूरी रात लाइव स्ट्रीम करेगा। वो अपने लिए एक रूल तैयार करता है कि अगर कोई आवाज़ होती है तो उसे चेक ज़रूर करना होगा और अगर वो चेक नहीं करेगा तो उसे स्पॉन्सरशिप मनी नहीं मिलेगी। सो इसके नेक्स्ट सीन में हम सॉन को उसकी लाइव स्ट्रीम में देखते हैं, जहाँ पे हॉरर हाउस में इंटर करने से पहले वो एक बहुत ही दिमाग वाला फैसला लेता है और अपने कार के स्पार्क प्लग को निकाल करके फेंक देता है। बेसिकली वो अपनी लाइव स्ट्रीम में ये बताना चाहता था कि वो इस चैलेंज के लिए कितना ज्यादा कमिटेड है। सॉन हमें उस घर की हिस्ट्री के बारे में ये बताता है कि ये घर 1880 में एक वेल्दी मॉर्मन फैमिली के द्वारा अपनी बेटी मिल्ड्रेड के लिए बनवाया गया था, जो कि कुछ दिन बाद इस घर में मर गई थी। उसके बाद समय के साथ इस घर में बहुत सारे हादसे हुए हैं और ये घर एक हॉन्टेड हाउस है। सॉन घर के बाहर नाइट विजन कैमरा इंस्टॉल करता है जो कोई भी एक्टिविटी होने पर अपने आप से चालू हो जाएंगे। इसके बाद सॉन घर में इंटर होता है। घर में इंटर होने के बाद सॉन फिर से एक बहुत दिमाग वाला फैसला लेता है और घर के मेन डोर पे ताला लगा करके चाबी को सामने वाले वेंट में फेंक देता है ताकि वो चाह कर भी इस घर से बाहर ना निकल पाए। सॉन अपने यूट्यूब चैनल को दोबारा से रिवाइव करने के लिए कुछ भी कर सकता है। घर के अंदर सॉन को एक दीवार में हेल्प मी लिखा हुआ मिलता है जिसमें वो खुद को समझाता है कि ये पेंट से लिखा हुआ है और एक दीवार में उसे एक चाकू टंगा हुआ मिलता है। सॉन बताता है कि वो इस घर में 3 रूम को मॉनिटर करेगा जिसमें एक्चुअल पैरानॉर्मल घटनाओं को रिकॉर्ड किया गया है। सबसे पहले वो मास्टर बेडरूम में जाता है। सॉन इस रूम में भी कैमरा सेटअप करता है और हमें बताता है कि 1910 में इस रूम में मैक्स नाम के व्यक्ति की डेथ हुई थी। मैक्स को इस रूम के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रात के समय एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई देता था और कुछ समय बाद ही मैक्स की नींद में डेथ हो गई। इसी बीच लाइव स्ट्रीम में सॉन के फॉलोअर सॉन को इस घर में एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करने को बोलते हैं ताकि इस घर की आत्माओं को शांति मिल सके। नेक्स्ट सीन में हम सॉन को सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए देखते हैं। सॉन बताता है कि इसी सीढ़ियों के ऊपर मिल्ड्रेड ने खुद को फांसी लगा करके मारा था। इसके बाद सॉन घर के नर्सरी रूम में जाता है और हमें बताया जाता है कि इस रूम में 5 बच्चों की मौतें हुई हैं। सॉन इस रूम में भी एक कैमरा सेटअप करता है। नर्सरी के बाद सॉन घर के बाथरूम में जाता है और हमें बताया जाता है कि इस घर की लास्ट डेथ 1955 में इसी बाथरूम में हुई है। सॉन बाथरूम में और हॉलवे में भी एक कैमरा को सेटअप कर देता है। सॉन हमें मिल्ड्रेड के बारे में और बातें बताता है कि मिल्ड्रेड को एक पब्लिशर से प्यार हो गया था। वो दोनों रोज एक दूसरे को खत लिखते थे। उन दोनों की शादी के एक दिन पहले ही किसी कारण से उस पब्लिशर की मौत हो गई और इस दुख में मिल्ड्रेड ने अपने आप को सीढ़ी के ऊपर फांसी लगा करके मार लिया। सभी कैमरा वगैरह सेट करने के बाद सॉन एक रूम में जाता है। उस रूम में अभी तक कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं हुई थी। सॉन उस रूम को अपना सेफ रूम बना लेता है, मगर उस रूम की कबर्ड में सॉन को एक साइन मिलता है। सॉन को समझ में नहीं आता ये क्या है और उस साइन को निकाल करके फेंक देता है। इधर सॉन अपने लाइव स्ट्रीम में बातें करने लगता है जिसमें सॉन के फॉलोअर्स उसे भूतों को प्रवोक करने के लिए बोलते हैं। तो अपने फॉलोअर्स की बात मानते हुए सॉन नर्सरी रूम में सियोन्स करने के लिए जाता है। वो वहाँ पे आत्माओं को बुलाने लगता है। तभी कहीं से एक बहुत तेज की आवाज आती है जिससे सॉन की फटके 4 हो जाती है और वो भागते भागते अपने सेफ रूम में आता है। यहाँ पर सॉन के फॉलोअर्स उससे बोलते हैं कि ये घर की आवाज है, लेकिन सॉन दोबारा चेक करने के लिए नहीं जाता है। इसके बाद सॉन वहाँ पड़ी बाल्टी में बाथरूम करने लगता है और सॉन के फॉलोअर्स उसे बताते हैं कि कैमरे में एक भूत दिखाई दे रहा है। पहले तो सॉन को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता, लेकिन वह जो रिकॉर्डिंग को दोबारा से पीछे करके चेक करता है तो उसे उस रिकॉर्डिंग में सच में भूत दिखाई देता है। इसके बाद डर में सॉन एक चादर ओढ़ करके बैठ जाता है। उसके फॉलोअर्स उसे बाहर चेक करने के लिए बोलते हैं। पहले तो उसकी हिम्मत नहीं होती, लेकिन बाद में स्पॉन्सर्स का याद आने पर वो चेक करने के लिए तैयार हो जाता है। सॉन हॉलवे में चेक कर ही रहा होता है तभी उसे कदमों के चलने की आवाज आती है और एक दरवाजा अचानक से खुलता है। सॉन इससे काफी डर जाता है और वो सेफ रूम में अपने आप को बंद कर लेता है। तभी एक सुंदर सी लड़की दरवाजा खोलती है। सॉन उसको देख के इतना खुश हो जाता है कि उसे अपने गले लगा लेता है। वो लड़की सॉन को बताती है कि उसका नाम क्रिसी है और वो सॉन की बहुत बड़ी फैन है। जब सॉन उससे पूछता है कि उसे इस घर के एड्रेस के बारे में कैसे पता चला तो वो बताती है कि उसने गेस कर लिया था। तब सॉन डिसाइड करता है कि वो इस घर में नहीं रुकेगा क्योंकि घर सच में हॉन्टेड है, चाहे उसे स्पॉन्सर्स का पैसा मिले या ना मिले। तभी क्रिसी उसे बताती है कि उसके लाइव स्ट्रीम में बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं
जब सॉन चेक करता है तो देखता है कि उसके 3.9 बिलियन व्यूअर्स हैं। सॉन इस बात से काफी खुश हो जाता है। सॉन के व्यूअर्स सॉन को क्रिसी के साथ चैलेंज कंप्लीट करने के लिए इनकरेज करते हैं। सॉन इस बात के लिए पहले तो एग्री नहीं करता है, लेकिन अपने व्यूअर्स के समझाने पर वो मान जाता है। सॉन क्रिसी के साथ मास्टर बेडरूम में जाकर के इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला लेता है। वहाँ उन्हें कबर्ड के पीछे एक सीक्रेट रूम का दरवाजा मिलता है, जिसमें सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही होती हैं। जब वो नीचे जाकर चेक करते हैं तो वहाँ पर काफी सामान बिखरा था। उस सामान में सॉन को एक छोटा सा बॉक्स मिलता है, जिसे वो अपने पास रख लेता है। उसे वहाँ पे मिल्ड्रेड की डायरी भी मिलती है। क्रिसी उसे मिल्ड्रेड की डायरी पढ़ने को बोलती है, लेकिन सॉन ये बोल के टाल देता है कि उसकी पोयम सच्ची नहीं है। इसके बाद सॉन क्रिसी के साथ उजा बोर्ड की मदद से इस घर की आत्माओं के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, जिसमें उसे आत्माओं की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। क्रिसी सॉन को बताती है कि उसे लैटिन में कुछ मंत्र आते हैं जो आत्माओं को बुलाने के काम आते हैं। सॉन को इस बात पे पहले तो यकीन नहीं होता, लेकिन वो क्रिसी की बात मानते हुए इन मंत्रों को दोहरा देता है। तभी बाथरूम के कैमरास अचानक से एक्टिवेट हो जाते हैं और सॉन क्रिसी को वहां जाकर के चेक करने के लिए बोलता है। जब क्रिसी बाथरूम में जाती है तो वो अचानक से ही सारे कैमरा से डिसअपीयर हो जाती है। जब सॉन वहां जाकर के चेक करता है तो क्रिसी उसे डरा देती है। सॉन इस प्रैंक से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। सॉन क्रिसी पर गुस्सा होकर के उससे उसके मोटिव्स के बारे में सवाल पूछने लगता है। तभी क्रिसी अचानक से सॉन के ऊपर हमला कर देती है। सॉन खुद को बचाते हुए एक लकड़ी क्रिसी की गर्दन में स्टैब कर देता है। इस बात से वो काफी डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने क्रिसी का खून कर दिया है, और वो अपने व्यूअर से आकर के माफी मांगने लगता है। लेकिन जब वो दोबारा से चेक करता है तो क्रिसी की डेड बॉडी वहाँ से गायब थी। सॉन जब कैमरा में चेक करता है तो उसे वहाँ पर मिल्ड्रेड की आत्मा दिखाई देती है। सॉन इस बात से काफी डर जाता है। सॉन के व्यूअर्स उसे घर से तुरंत निकलने के लिए बोलते हैं। तभी सॉन के व्यूअर्स सॉन को एक वीडियो चेक करने के लिए बोलते हैं, जिसमें एक लड़का सॉन को बताता है कि जो सिंबल उसे क्लोजेट में मिला था वो एक प्रोटेक्टिव सिंबल हमजा था। अब क्योंकि सॉन ने उस सिंबल को हटा दिया है, इसका मतलब सॉन ने घर में मिल्ड्रेड की आत्मा को आजाद कर दिया है। इतना सुनने के बाद सॉन बहुत ज्यादा पैनिक करने लगता है। तभी सॉन इस घर से निकलने के लिए सीढ़ियों के पास से जाने लगता है और अचानक से मिल्ड्रेड की आत्मा उसके ऊपर हमला कर देती है। सॉन किसी तरह खुद को बचाते हुए नीचे पहुंचता है और अपनी फेंकी हुई चाबी को ढूंढने लगता है। तभी वहाँ पर उसे कोई और चाबी मिलती है। सॉन उस चाबी से उस छोटे बॉक्स को खोलता है, जिसमें उसे मिल्ड्रेड की एक फोटो मिलती है जो क्रिसी की तरह ही दिख रही थी। इसके साथ ही उसे वहाँ पे कटी हुई उंगली भी मिलती है। तभी सॉन के व्यूअर सॉन को एक वीडियो देखने को बोलते हैं, जिसमें एक लैटिन प्रोफेसर सॉन को बताती है कि उसने लैटिन में जो मंत्र बोला था उसका मतलब ये है कि सॉन अपनी आत्मा मिल्ड्रेड के नाम कर रहा है, जिस बात से सॉन काफी डर जाता है। वो अपने आप को संभाल पाता तभी मिल्ड्रेड की आत्मा उस पर दोबारा हमला कर देती है, जिससे सॉन खुद को बचाते हुए पहले माले की खिड़की से नीचे कूद जाता है। सॉन के पैर में चोट लग जाती है, लेकिन वो बिना देरी करे गाड़ी के स्पार्क प्लग को ढूंढने लगता है। तब वहाँ पर भी उस पर कोई हमला कर देता है। सॉन वहाँ से भागता है और तभी वो एक पुलिस वाले से टकरा जाता है, जिससे सॉन की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। सॉन को लगता है कि वो बच गया। तभी वो पुलिस वाला भी अचानक से डिमोनिक होकर के सॉन के ऊपर हमला कर देता है। सॉन किसी तरीके से बचकर अपने आप को कार के अंदर लॉक कर लेता है। तभी सॉन के व्यूअर सॉन को एक और वीडियो देखने को बोलते हैं, जिसमें एक बूढ़ी लेडी सॉन को बताती है कि उसने ही वो हमजा साइन मिल्ड्रेड से प्रोटेक्शन के लिए बनाया था। वो सॉन को बताती है कि मिल्ड्रेड ने अपनी आत्मा डेविल को बेच दी है। तभी उस पुलिस वाले की आत्मा सॉन के ऊपर दोबारा हमला कर देती है और सॉन अपने आप को किसी तरीके से उससे बचाता है। सॉन को मिल्ड्रेड की डायरी में एक सैटानिक रिचुअल का पेज मिलता है। सॉन डिसाइड करता है कि वो भी इस रिचुअल को परफॉर्म करेगा ताकि वो मिल्ड्रेड की ताकत को कम कर सके। वो घर के अंदर जाकर मिल्ड्रेड से लड़ने की तैयारी करता है। वो ऊपर जाकर अपने लैपटॉप को दोबारा चेक करता है, तभी उसे नर्सरी से एक आवाज आती है। वहाँ जाकर चेक करने पर सॉन को एक लड़का बैठा दिखाई देता है, जिसके पीछे मुड़ने पर सॉन की दुनिया हिल जाती है। वो वहाँ से डर के भागता है और अचानक से वो खुद को बाथरूम में पाता है। वहाँ पर वो किसी तरीके की ट्रांस स्टेट में था और मिल्ड्रेड की आवाज हमें सुनाई दे रही थी। सॉन को बाथटब में एक आंख मिलती है, जिसे वो बहुत ही चाव के साथ खा जाता है। मिल्ड्रेड की आत्मा सॉन को बाथटब में डुबाने की कोशिश करती है, जिससे सॉन अपनी ट्रांस स्टेट से वापस आ जाता है। मिल्ड्रेड की आत्मा सॉन पर दोबारा हमला कर देती है। सॉन उसे किसी तरीके से काबू में लेकर उसके ऊपर एग्जॉर्सिज्म करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ हमें सॉन की लाइव फीड भी दिखाई जाती है, जिसमें सॉन के व्यूअर सॉन को फेक बोल रहे थे। तभी सॉन के दिमाग में एक बहुत ही ब्रिलियंट वाला प्लान आता है। उसे समझ में आता है कि मिल्ड्रेड ने अपनी उंगली को सेक्रीफाइस के तौर पर काटा था, तो वो भी अपनी उंगली को सेक्रीफाइस के तौर पर काट कर अलग कर देता है। तभी अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है और सॉन को लगता है कि मिल्ड्रेड की आत्मा वहाँ से चली गई है। सॉन अपने लाइव स्ट्रीम में जाकर के अपने व्यूअर्स का शुक्रिया बोलता है कि उनकी वजह से ही वो मिल्ड्रेड को हरा पाया। तभी वहाँ पर घर की बाकी सारी आत्माएं आ जाती हैं और सॉन की लाइव स्ट्रीम और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप सभी मुझे बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मुझे ये मूवी अच्छी लगी, काफी एंटरटेनिंग है। मूवी की एंडिंग ओपन एंडिंग है, जहाँ पर हमें ये क्लियर नहीं किया जाता कि उस घर में सच में भूत थे या सॉन ने वहाँ पर सब कुछ सेटअप किया था। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।